हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मुझे आशा है कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मंगलमय होंगे अपने घरों में। मैं आज आपके लिए मैथ्स का एक टॉपिक वर्ग और वर्गमूल यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट का टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसे मैं पूरे डिटेल में आपको समझाऊंगी, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा और किसी भी प्रकार के वर्ग और वर्गमूल वाले सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। इसलिए मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो वर्ग तथा वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। जो घनमूल का वीडियो है मैं बाद में आपको सेंड कर दूँगी। तो वर्ग यानी स्क्वायर, तो हम सबसे पहले स्क्वायर जानेंगे। स्क्वायर है क्या? तो स्क्वायर मीन्स किसी संख्या को स्वयं से ही गुना करने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या का वर्ग कहलाती है। मतलब कि मान लो मैंने कोई संख्या दे दी 5 और कहा है 5 का वर्ग क्या है, तो 5 का 5 में ही गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो हमारी वर्ग कहलाएगी। यानी 5 का 5 में गुना किया तो 5 का वर्ग क्या हो गया? 25 हो गया। और वैसे ही जैसे 1 का मान लो, 1 का वर्ग क्या होगा? तो 1 का 1 में इंटू किया तो 1 आया। 2 का वर्ग क्या होगा? 2 का 2 में इंटू किया तो 4 आया। 3 का वर्ग क्या होगा? 3 का 3 में इंटू किया तो 9 आया। तो इस प्रकार वर्ग निकाला जाता है उसी संख्या का, उसी में किसी भी संख्या का उसी स्वयं में गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो हमारी वर्ग कहलाती है। अब इसमें है वर्गमूल। वर्गमूल क्या है? यानी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मीन्स क्या? तो किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे अपने से ही गुना करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। यानी ऐसी संख्या जिसे अपने किसी संख्या से खुद में गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे वर्गमूल कहते हैं। इसे स्क्वायर रूट यदि इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। जैसे 16। अब 16 किसका वर्ग है? किसका वर्गमूल? 16 का वर्गमूल क्या होगा? किसका वर्ग है 16? तो 4 गुना 4 किया तो प्राप्त हो गया 4, यानी जो 16 है वो 4 का वर्ग है। तो इस प्रकार हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। यानी किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे अपने से ही गुना करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। तथा 4 का वर्ग 4 गुना 4 16 होगा। अब हमने वर्ग पढ़ा तो हम बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग आसानी से निकालना सीखेंगे। यानी जैसे 5 का 6 का तो हम निकाल सकते हैं। 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81। उस प्रकार से हम छोटी संख्याओं का निकाल लेते, लेकिन अगर बड़ी संख्या आ जाए तो हम उसका वर्ग कैसे निकालें? तो मैं बताती हूँ आपको। हम क्या करेंगे, जैसे मेरे पास है 52 लिया, 52 का वर्ग निकालना है तो 52 की घात 2 कर दो। अब क्या करेंगे, 5 का वर्ग इधर लिख दो। 5 का वर्ग क्या है? 25। 2 का वर्ग क्या है? 2 दूनी 4, तो 0 4 लिखेंगे। ध्यान रखना कभी भी जोड़ी में लिखा जाएगा। 25 तो जोड़ी में है लेकिन 2 दूनी 4, तो इसको 0 4 लिखोगी। 5 दूनी 10 10। अब क्या करेंगे, इसका इंटू करेंगे ऊपर वाले का, यानी 5 दूनी 10, 5 का 2 में इंटू। अब 10 आया तो 10 दूनी 20, तो 20 को क्या लिखेंगे? 20 को 2 और 0 लिखते हैं तो 2 इधर लिख दो, 0 इस साइड लिख दो। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। 4 0, 5 और 2 7 और 2 वैसा का वैसा हो गया आंसर। उसी प्रकार 98 का करेंगे तो 9 9 81, 8 8 64 और 9 8 72, 72 दूनी 144। अब 144 में क्या हो गया? 3 अंक आ गए। 3 अंक आ गए तो जोड़ी वाली आगे लिखो और बची हुई पीछे लिख दो। पीछे में भी ऐसा नहीं कि नीचे भी 0 4 लिख दो, नहीं, नीचे नहीं ऐसा करना है, सिर्फ ऊपर वाले स्टेप में करना है। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 4 6 और 4 10 का 0, हाथ का आया 1, 4 5 6, 8 और 1 9। ये हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार हम किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम सीखेंगे वर्गमूल ज्ञात करने की विधियाँ, मेथड ऑफ कैलकुलेट स्क्वायर रूट। इसमें सबसे पहले जो मेथड है, विधि है, वो है अभाज्य गुणनखंड विधि, इन्हें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें इस विधि के विभिन्न चरण निम्नलिखित है। अब आप सभी को फैक्टर्स निकालने आते होंगे, सीखे होंगे फैक्टर्स निकालने। तो अभाज्य गुणनखंड, हिंदी में अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हम इसमें स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो इसमें क्या, किस स्टेप में किया जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला चरण है दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। मतलब हमारे पास ये संख्या दी है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा, इसके फैक्टर निकालना होगा। तो देखो मैंने फैक्टर निकाल लिए इसके। 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4।
फिर 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंचे 10 बचा 1, 2 आठी 16, 2 छंग 12। फिर 2 से भाग दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर से 1 बचा 2 आठी 16। फिर से 2 से भाग दिया, 2 छंग 12, 2 चौक 8। फिर से 2 से दिया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर से 2 से दिया, 2 एकम 2, 1 बचा 2 छंग 12। फिर से 2 से दिया, 2 आठी 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इस प्रकार जब तक 1 नहीं आता तब तक हम फैक्टर निकालते हैं। अब क्या करेंगे, मैंने फैक्टर निकाल लिए सबके। तो ये अंडर रूट में है, वर्गमूल जो है, जो भी जिसका वर्गमूल निकालना होता है वो अंडर रूट में रहता है। मैंने अंडर रूट में यानी वर्गमूल में ये सब लिख लिए। अब सेकेंड स्टेप है हमारी, प्राप्त गुणनखंडों को जोड़ों में रखना। अब हमें जो गुणनखंड प्राप्त हुए ना उसको जोड़ों में रखो। जोड़े मतलब 2-2 की जोड़ी में, ये 2 की जोड़ी में, 2 की जोड़ी में, 2 की जोड़ी में, 2 की जोड़ी में और ये भी 2 की जोड़ी में रख दिया। हाँ भाई रख दिया। अब क्या बोल रहा है तीसरी स्टेप, प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या लेकर उन्हें एक साथ गुना करना। प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या लेनी है, तो प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या लेकर गुना करने पर इन दोनों में से 1 2 निकला, इन दोनों में से 1 2 निकला, इन दोनों में से 1 2 निकला, इनमें से 1 निकला और इनमें से 1 निकला। पाँचों में से मैंने 1 1 2 निकाल दिए। अब क्या बोल रहा है, गुना करना। अब जो बचा हमारे पास उसका गुना कर दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो हमारा आंसर आ गया 32 यानी 32। तो जो 1024 है, 1024 है, वो किसका वर्गमूल है, किसका वर्ग है, 24 का, सॉरी 32 का। और 32 किसका वर्गमूल है, 1024 का। तो इस प्रकार हम विभिन्न जो प्रश्न होते हैं जिसके वर्गमूल निकालने होते हैं हम आसानी से इस विधि के द्वारा निकाल सकते हैं। ये विधि बहुत ही अच्छी है और कुछ सवालों के लिए ये थोड़ी हार्ड होगी, यानी बहुत से ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चन जिससे हम ये मेथड यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए और दूसरी मेथड है वो मैं आपको बताऊँगी। हम और एक क्वेश्चन हल कर लेते हैं हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि का, प्राइम फैक्टर मेथड का, जिसे हमारे पास ये वाला सवाल दिया है 1089 भाग में है 121 बराबर, हमें इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान क्या आएगा, तो 1089 वैसे के वैसे, भाग का चिन्ह हटा तो क्या लगा, बटे का चिन्ह लगा और 121 बटे में आ गए। अब ये पूरा अंडर रूट में है। अब क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर निकालते हैं। चलो फैक्टर निकाल लो। ये मैंने फैक्टर निकाले, 3 तिया 9, 1 बचा 3 छंग 18, 3 तिया 9। फिर से 3 से दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब 121 ऐसी है जिसको सिर्फ 11 से जाएगा, 11 एकम 11, 1 बचा 11 एकम 11, 11 से 2 11 एकम 11। अब क्या क्या गुणनखंड आए, 3 गुना 3 गुना 11 गुना 11 बटे में 121 के क्या गुणनखंड आए, 121 यहाँ से लो 11 गुना 11, ऊपर के 11 से नीचे के 11 कट गए, बचा 3 गुना 3। और हमें पता है रूट से बाहर कब निकलता है, जोड़ी में निकलता है। तो दोनों में से एक जोड़ी बाहर निकली तो आया 3, ये हमारा आंसर है। इस प्रकार हम बहुत से सवाल कर सकते हैं। ये हुई हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि यानी प्राइम फैक्टर मेथड। अब हम पढ़ेंगे भाग विधि यानी डिवीज़न मेथड। अब प्राइम फैक्टर मेथड होने के बाद डिवीज़न मेथड क्या कहती है, भाग विधि क्या कहती है, वो देखते हैं। यदि वह संख्या जिसका वर्गमूल ज्ञात करना है वह बड़ी है और उसके गुणनखंड करना सरल ना हो तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। मान लो जैसे बहुत से बड़ी बड़ी संख्या आ जाती है जिसका फैक्टर्स निकालना, गुणनखंड निकालना बहुत ही कठिन होता है, तो उस समय हम इस भाग विधि का यूज़ करते हैं। और मैं हमेशा भाग विधि का ही इस्तेमाल करती हूँ, भाग विधि का ही यूज़ करती हूँ। जब भी मुझे कोई सवाल हल करना होता है वर्गमूल वाला, तो मैं ये भाग विधि डिवीज़न मेथड का ही यूज़ करती हूँ। और आपको भी यही बोलूँगी कि आप भी डिवीज़न मेथड का यूज़ करें। इसे मैं आपको बताती हूँ पूरे डिटेल में कि इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं इसको स्टेप में बताऊँगी। आपको इसके निकालना है वर्गमूल। तो इसकी पहली मेथड जो है, इसका पहला चरण है कि इसमें जोड़ियाँ बनती है। तो 2-2 की जोड़ी में बनता है। कैसे बनता है, 2-2 की, और वो भी पीछे से। देखो पीछे से ये 2 जोड़ी, ये 2 जोड़ी और ये 2 जोड़ी बन गई। अब होगा आगे से हल। अब इसमें क्या होता है, वर्ग लिखे जाते हैं। अब 15 किसी का वर्ग है क्या, नहीं। 2 का वर्ग 4, 4 का 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का 16। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 बचा 25। इस प्रकार हो गए। तो 15 तो है ही नहीं, 16 है, उससे छोटा 9 है। 9 किसका वर्ग है, 3 का, तो हमें 3 लेना पड़ेगा। और 3 का 3 में गुना करेंगे तो क्या आया, 9 आया। अंदर गुना करके लिखा जाता है और बाहर जोड़ा जाता है। 3 और 3 कितना हो गया,
6 हो गया, जगह छोड़ना है यहाँ पे, है ना। 3 और 3 6 हो गया, और 3 तिया 9, और जो हमने संख्या आगे गुना में लिखी जिसका वर्ग लिया उसे ऊपर लिखा जाएगा। अब 15 में से 9 गए तो बचा 6। ये होगी फर्स्ट स्टेप अपनी, कि हमने क्या किया, ऐसी संख्या ली जिसका वर्ग करने पर अंदर वाली संख्या प्राप्त हो, लेकिन वो बड़ी आ रही है, तो हमने उसे छोटी संख्या ली जो कि 9 है। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे, हमारा एक हिस्सा हल हो गया। अब उसकी दूसरी वाली, यानी उसके आगे क्या है, जोड़ी में 13 है, तो 13 नीचे उतारेंगे, उतार लिए 13 नीचे, बाकी सब वैसे का वैसा रखा। आपको पता है जब भी आप भाग देते हो तो एक एक संख्या उतारते हो, है ना, एक एक संख्या को उतारते हो, भाग देते जाते हो, लेकिन इस भाग विधि में क्या होता है, जोड़ी में संख्या उतरती है। तो जोड़ी में, जैसे इस प्रकार मैंने यहाँ पे जोड़ी हल की, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी जोड़ी में ही संख्या नीचे उतरेगी, यानी 13। अब यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या लूँ कि 613 आ जाए, ये पूरी संख्या, ऐसा नहीं कि सिर्फ 13 लेना है, अब ये पूरी 613 हो गए, तो क्या लूँ यहाँ पर कि 613 आ जाए। अभी हमारी जो थर्ड स्टेप है उसमें क्या करेंगे हम, 613 तो हमें यहाँ पे 8 लेंगे, अगर अगर 6 के साथ अगर मैंने 7 लेती, तो 7 में 7 का गुना करो, 7 7 49, हाथ के 4, 6 7 42, 7 6 42, 43 44 45 46, तो ये छोटा आ रहा बहुत। मैं अगर इसके साथ 8 लूँ, 8 8 64, हाथ के 6 6 8 48, 48 और 4 54, तो 544 आया। तो मैंने 8 के यहाँ पे 8 लिया, और वैसे ही मैंने यहाँ पे 8 कर दिया। अगर यहाँ पे 8 लिया साथ में, तो ऊपर भी मुझे 8 ही लिखना पड़ेगा, और इसका अंदर गुना करके 554 लिखा, और बाहर इसको जोड़ दिया। 8 और 8 16 के 6, हाथ का आया 1, 6 और 1 7 ही हो गया 76। अब ये हो गया, इसको घटा दो, 3 में से हाथ का लिया, 13 में से 4 गए 9 बचा, हाथ का लिया 11 में से 4 गए 6 बचे, 5 गए तो 6 बचे। अब क्या करेंगे, फिर से जोड़ी में उतरेगी। अब हमारे अगली स्टेप है, फिर से जोड़ी में उतारो। पहले 13 उतरे थे, अब जोड़ी में कौन उतरेगा, 21 उतरेगा, लेकिन 69 21 के साथ में। अब यहाँ पे 76 है, अब 76 के साथ कौन सी संख्या लूँ यहाँ पर, जिसमें उसमें गुना करके सभी इसमें मुझे ये प्राप्त हो जाए। मैं अगर यहाँ पे 8 लेती हूँ तो मुझे 61 44 प्राप्त हो गए, लेकिन ये तो छोटी आ रही है, इससे बहुत छोटी आ रही है, तो मैं 7 6 के साथ लूँगी 9, और इसमें इसका इंटू करने पर मुझे प्राप्त हो जाएगा 6 9 21, 6921 मुझे प्राप्त हो जाएगा। और इसको घटा दो तो आ गया 0 0। अगर मैंने यहाँ पे 3 लिया था, यहाँ पे 3 लिया, फिर 8 लिया था, फिर से 8 लिया, 9 लिया था तो फिर से 9 लिया। तो इस प्रकार मैंने अपनी भाग विधि से इसका वर्गमूल आसानी से निकाल लिया। तो वर्गमूल आया 389। तो ये हमारा आंसर हो गया। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से एक क्वेश्चन और हल करते हैं। जैसे दिया है, छोटी लेते हैं, अभी ये बहुत बड़ी थी, थोड़ी डिफ़िकल्ट लगी होगी, लेकिन छोटे से स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया 144, इसका वर्गमूल निकालना है। ये तो गुणनखंड विधि से भी निकल जाएगा, लेकिन भाग विधि से निकालना बताती हूँ। पहली स्टेप क्या है भाई, जोड़ी में बनाओ। इसकी जोड़ी दे दी, पीछे से जोड़ी बनी, ये अकेला बच गया, मतलब इसको अकेले को हल करना पड़ेगा। इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 0 है, तो इसको अकेले को हल करना पड़ेगा। अब एक काय में काय का इंटू करूँ कि 1 आ जाए, तो 1 ही भाई, तो 1 में 1 का गुना किया तो 1 आया, 1 एकम 1, तो यहाँ पर भी 1 लिखा मैंने। 1 और 1 2, 1 और 1 2 लिख दिया मैंने इधर, इसको भी ध्यान मत दो अभी। 1 और 1 2, फिर 1 में से 1 गया तो 0 बचा। फिर पता है हमको जोड़ी में उतारना है। अब यहाँ पे क्या लूँ, यहाँ पे ऐसा कि यहाँ पे 44 आ जाए, तो 2 के साथ मैंने 2 लिया, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 22 दूनी 44 आ गया। तो ये आ गया 0 0। यहाँ पे 1 लिया था, ऊपर भी 1 लिया, 2 लिया था, ऊपर भी 2 लिया। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ गया 12। तो 144 किसका वर्गमूल है, किसका वर्ग है, 12 का वर्ग है, यानी 12 किसका वर्गमूल है, 144 का। इसी प्रकार हम इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से, प्राइम फैक्टर विधि से भी हल कर सकते हैं। 144 को 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 3 6, 1 बचा, 2 6 12, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 8 16, 2 9 18, फिर 3 3 9, 3 एकम 3। और फिर क्या करें हम, अंडर रूट में लिख लिया, फिर जोड़ी में लगा के एक एक बाहर निकाल लिया। 2 निकला, यहाँ से 3 निकला, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, आ गया आंसर। इस प्रकार हम वर्गमूल बहुत ही आसानी से भाग विधि से भी हल कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो को
लास्ट तक देखने के लिए। और मुझे आशा है कि आप इसी प्रकार वर्गमूल के बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप लोगों के लिए आज के लिए कुछ क्वेश्चन जो आपको हल करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। 22,801 का वर्गमूल क्या है वो मुझे बताना है आप लोगों को। और अंडर रूट 3,31,774 का मान क्या होगा। तीसरा प्रश्न है अंडर रूट 35 भाग में 5, ध्यान रखना 5 अंडर रूट में नहीं है, गुना अंडर रूट 7 का मान है। इन तीनों क्वेश्चन के जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और थैंक यू मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। बाय, टेक केयर।